हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया था, उसको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको जरूर देखें। और काफी टाइप्स के हमने क्वेश्चंस जो है वो उसके डिस्कस किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है पावरफुल टॉपिक है। ओके, इसका जो नाम है वो काफी अलग अलग जगह पे लिया जाता है, राइट। फॉर द मनी ऑल्सो, कंपाउंड मनी, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक चीजें हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपके पास कॉपी पेन जरूर हो, ताकि साथ साथ आप भी क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द टॉपिक नेम इज कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले तो ये वर्ड जो होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास जो है वो 100 रुपीज है, ठीक है। आपके पास कितने रुपीज है? 100 रुपीज है। ओके, पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब आपके पास जो इनिशियल अमाउंट है, इस पे जो रेट है वो 10% है, ठीक है। ये हमेशा हमारे पास जो रेट है वो 10% है, पर एनम है ये। ओके, और बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट है अब, ठीक है ना। ये कंपाउंड पे है, राइट, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, इट इज कंपाउंड पे। ओके, टाइम सपोज है हमारे पास कितना है? 3 इयर्स, ठीक है ना। टाइम हमारे पास कितना है? 3 इयर्स। तो अब हम पावर देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है ना। पावर देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए, तो देखिए 100 रुपीज है, ठीक है ना। आपने उसको सपोज किसी को दे दिया, राइट, उधार पे दे दिया, और इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 10% लग रहा है पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर जो है वो हमारे पास, देखो प्रिंसिपल कितना है? 100, इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%, है ना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10% ऑफ 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपीज। पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। ओके, दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। देखो सेकंड ईयर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। मतलब जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा ना, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, राइट। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड मनी। ओके, मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट था ना, वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता था, कि हमेशा इसका आप 10% निकाल लेते थे हमेशा, है ना, इसलिए वो हर साल सेम आता था। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये आपके पास, ये इसमें जो प्रिंसिपल है ना, वो जैसे यहाँ पे इनिशियल प्रिंसिपल हमारे पास 100 था, ठीक है। उसके बाद 10 जो है इंटरेस्ट हो गया। एक साल के बाद प्रिंसिपल 110 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब अब जो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो 110 का करेंगे, ठीक है, 100 का नहीं। ओके, तो ये इसमें जो है दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर। तो फर्स्ट ईयर का हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना लगा? 10 रुपीज। 100 का 10% जो 10 रुपीज होता है। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या लगेगा? देखो इस पे तो लगेगा ही लगेगा, है ना। जिस पे लग रहा है उस पे तो लगेगा ही लगेगा। 10% ऑफ 100, 10 रुपीज तो होगा ही होगा। ये जो इंटरेस्ट है ना 10 रुपए, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो 10 का 10% कितना होता है? दैट इज 1 रुपीज, है ना। तो ये 1 रुपीज एक्स्ट्रा आएगा। ओके, अगर हम बात करें थर्ड ईयर की, ठीक है, थर्ड ईयर की अगर बात करें तो इसमें इंटरेस्ट कौन सा लगेगा? जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये वाला, है ना, ये जो पहले था 100 रुपए, है ना, इस पे तो लगेगा ही लगेगा। जो पुराने इंटरेस्ट है ना, ठीक है, जो पुराने इंटरेस्ट है उन सब पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 100 पे जब 10% लगेगा तो वो कितना होगा? 10 रुपीज, ठीक है। इस पे इसका 10% जब हम करेंगे तो कितना होगा? 1 रुपीज, है ना। इसका 10% करेंगे तो कितना होगा? 1 रुपीज। इसका 10% करेंगे तो कितना होगा? 0.1, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट होगा किसका? थर्ड ईयर का। क्लियर, इस तरीके से, ना। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 10 + 10 + 10 30, ठीक है, 33.1, ठीक है, 33.1, है ना। देखिए इतना कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, उस मनी का 1/3 है ना, 1/3 अप्रॉक्स जो है वो मनी आपको 3 इयर्स में बैक हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। अगर हम इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट देखें ना, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है? ओनली ₹30, है ना, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट आपका 10 रुपीज आता है हर ईयर। 10 रुपीज फर्स्ट ईयर, 10 रुपीज सेकेंड ईयर, 10 रुपीज थर्ड ईयर। पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये आपको एक्स्ट्रा ना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास लगता है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़े सा और क्लैरिटी हो, है ना। तो हम एग्जांपल लेते हैं 1000 रुपीज, ठीक है, और इस बार हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 20%, है ना। आप भी मेरे साथ ट्राई करिए, कैसे करोगे आप इसको। 1000 रुपीज यहाँ पे हमारे पास, टाइम कितना है अब हमारे पास? 3 इयर्स, ठीक है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या लगेगा? देखिए 20%, ठीक है। 1000 का 20% कितना होता है? 1000 का 10% होता है 100 रुपीज, ठीक है। 10% कितना होता है? 100 रुपीज। तो 20% कितना होगा? 200 रुपीज। ओके, तो ये इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का,
ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो सेकंड ईयर में देखो इसका 20% तो लेंगे ही लेंगे, मतलब 200 तो आएगा ही आएगा, है ना, 200 तो आएगा ही आएगा, बट ये जो पुराना इंटरेस्ट है इसका भी 20% लेंगे, है ना, 20%, इसका 10% कितना होता है, 200 का 10% कितना होता है 20, इसका 20% कितना हो जाएगा 40, है ना, तो 40 एक्स्ट्रा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर की अगर बात करें तो इसका तो 20% आएगा ही आएगा, 200 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और इसके जो पुराने वाले इंटरेस्ट है ना ये सारे, इनका भी 20% जो है वो ऐड ऑन करके आएगा, तो इसका 20% कितना होगा 40, ठीक है, इसका 20% कितना होगा 40, ठीक है, और इस 40 का 20%, 40 का 10% होता है 4, तो 20% इसका 8, है ना, तो ये टोटल जो है ना ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 साल का। क्लियर, राइट। सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना होगा 200 प्लस 200 प्लस 200 600 होगा 600 रुपीज, पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना एक्स्ट्रा होगा, इतना एक्स्ट्रा होगा, कितना एक्स्ट्रा होगा 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 8 128 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 728। क्लियर, 728 कितने पे 1000 पे, कितने टाइम का 3 साल का। क्लियर, सो दिस इज द वे, है ना, ऐसे हम क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस जो है काफी इजी हो जाते हैं इस अप्रोच के साथ। क्लियर, सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है और क्वेश्चंस देखो, ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी मेरे साथ ट्राई करें इसको। प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है, टाइम कितना है 3 इयर्स, पहले साल का कितना होगा 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा पहले साल का 100 रुपीज, ठीक है, ये हो गया पहले साल का। दूसरे साल का कितना हो जाएगा, इसका 10% तो आएगा ही आएगा ना, इसको तो 100 तो आएगा ही आएगा, राइट। उसके बाद जो पीछे वाला ना, जैसे ये दूसरे साल का हम निकाल रहे हैं, तो जो पीछे वाला जो पहले साल का है इसका 10% भी आएगा, राइट, इसका 10% कितना होगा 10 रुपीज, है ना, तो ये दूसरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देखिए इसका तो 10% आएगा ही आएगा, मतलब ये 100 तो आएगा ही आएगा। क्लियर, ये जो पीछे वाले साल हैं इनका भी इंटरेस्ट आएगा ना, तो 100 का 10% ये कितना आ जाएगा 10 रुपीज, इस 100 का 10% ये कितना आ जाएगा 10 रुपीज, और इस 10 का 10% ये कितना आ जाएगा 1 रुपीज, है ना, तो ये 3 साल का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, राइट। सो दिस इज द वे। आपने देखा होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो रही 4, है ना, तो पहले 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 4 हुई, आगे में कितनी होगी 8, फिर कितनी होगी 16, ठीक है ना, तो ये ऐसे बढ़ेगा, डबल डबल होता जाएगा ये, राइट। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी जो मनी है ना काफी तेजी से बढ़ती है, ओके, काफी तेजी से बढ़ती है, राइट। ओके, सो दिस इज द वे, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑन ₹400, इसमें प्रिंसिपल कितना है 400 रुपए, ठीक है, 20% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट इसमें क्या दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है। पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, ठीक है, 2-3 चीजें देखिए। जब कंपाउंड इंटरेस्ट फुल ईयर का लग रहा हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा R% रहेगा, टाइम T रहेगा, है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर ईयर के लिए, ये टाइम है पर ईयर के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए। अगर हाफ ईयरली हो जाए, ठीक है ना, राइट, जब आप स्कूल टाइम में थे तो इन चीजों में काफी कंफ्यूजन रहती थी ना, बट मैं आपको अभी बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी। जब हाफ ईयरली हो जाए तो देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूरे साल का है, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा R/2% हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। हाफ ईयर का कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये जो टाइम है ये पूरा साल है, ठीक है, बट हाफ ईयर में, ठीक है ना, एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। टाइम डबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 2 बार हाफ ईयर आता है ना, तो दोनों हाफ ईयर का आप निकालोगे, है ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है हाफ ईयरली, ठीक है। अगर क्वार्टरली आ जाए, ध्यान से देखिए, अगर क्वार्टरली आ जाए, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स, ओके। और हमारे पास एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, है ना, ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूरे साल का है, ओके। तो क्वार्टरली का हमारे पास कितना आ जाएगा R/4%, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो R/4%, और टाइम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। 4 टाइम्स क्यों है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, राइट, तो टाइम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ना। इस तरीके से हमने करना है, गॉट इट। हाफ ईयरली के लिए जो रेट है वो हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। क्वार्टरली के लिए रेट जो है वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द वे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, 400 रुपया प्रिंसिपल है, देखिए ये 20% रेट दे रखा है, ये पर एनम है, ये साल का है, ठीक है, पर हमें पूछा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर ये साल का है हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा ना, इसका आधा, 20% का आधा, ठीक है, 10% हो जाएगा, ओके। और फर्स्ट ईयर मतलब एक साल का, टाइम एक साल है, बट इसमें अगर आप हाफ ईयरली ले रहे हो,
है ना, तो हाफ ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, वैसे टाइम था 1 ईयर था, पर इसमें 2 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर में हमारे पास 2 हाफ ईयर होते हैं। बस अप्लाई करेंगे अब 10% है ना, पहले साल का कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले साल का मतलब कि पहले हाफ ईयर का कितना आ जाएगा, 10% इसका निकालें, 400 का 10% कितना होता है, 40। ठीक है, ये पहले हमारे पास पहले हाफ ईयर का हो जाएगा। दूसरे हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 हाफ ईयर आएंगे ना एक साल में, तो इसका 10% तो आएगा ही आएगा, मतलब 40 तो आएगा ही आएगा, इसका 10% भी आएगा, तो 40 का 10% कितना होता है, 4, है ना। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 84। क्लियर। अगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछे जाते हैं तो वो 40 + 40 80 आता है ना, पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4 ज्यादा आ रहा है। ओके, दिस इज द वे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, टाइम कितना है, 1 ईयर एंड 73 डेज। ठीक है ना, 73 डेज। क्लियर, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात सुने, यहाँ पे 73 डेज का मतलब क्या है। देखो, हमारे पास एक साल में पूरे 365 डेज होते हैं, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में निकालने की कितना होगा, 73 जो है वो 365 का कितना फ्रैक्शन है, तो ये 1/5 है, 1/5, मतलब साल का 1/5वां हिस्सा है, 1/5 ऑफ अ ईयर। ठीक है, 1/5 ऑफ अ ईयर, 73 डेज क्या होगा, एक पूरे साल का 1/5 पार्ट। ओके, तो हम सबसे पहले ना जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो पूरे 2 साल का निकालेंगे ना। पहले साल का कितना आ जाएगा, 10% है, 10% 10,000 का कितना आ जाएगा, 1,000। ठीक है, 1,000। दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 10% इसका, मतलब 1,000 तो आएगा ही आएगा, इसका भी 10% आप लोगे, है ना। 1,000 का 10% कितना होता है हमारे पास, 100। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास, 1100 आ जाएगा। क्लियर। हमारे पास 2 साल कंप्लीट नहीं थे, हमारे पास 1 साल कंप्लीट था, एक जो दूसरा साल था वो 1/5 था, तो ये जो 1100 है ये टोटल सेकंड ईयर का है, तो आपके ले लोगे इसका 1/5। ठीक है, आपके ले लोगे इसका 1/5, तो इसका 1/5 क्यों लिया, क्योंकि 1/5 टाइम है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद फिर से 220, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 ईयर एंड 73 डेज का 1000 + 220 कितना आ जाएगा, 1220। ठीक है, तो पहले हमने पूरे 2 साल का निकाल लिया, फिर उसका 1/5 कर दिया, राइट। सो दिस इज द वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 8,000। ओके, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 8,000। इंटरेस्ट कितना है, 20% पर एनम। टाइम कितना है, 9 मंथ। ओके, 9 मंथ का टाइम है, और यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि क्वार्टरली में जो रेट है उसको डिवाइड कर दोगे 4 से, मतलब ये जो 20 है, 20 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रेट कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है, रेट कितना आ जाएगा, 5%। और क्वार्टरली में क्या कर दोगे, देखो ये 9 मंथ है। ठीक है, 9 मंथ है, ईयर्स में ये कितना होगा, 9/12, मतलब 3/4। ठीक है, 3/4, और आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 से, है ना, क्योंकि जो टाइम है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, टाइम जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर 3/4 ईयर है तो वो क्वार्टरली में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, टाइम हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना। और ऐसा होता क्यों, क्योंकि 9 मंथ है, 9 मंथ में कितने क्वार्टर आएंगे, 3 ही क्वार्टर आएंगे ना। क्वार्टर होता है 3 मंथ का, है ना, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, ना 3 क्वार्टर आएंगे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको, है ना। ओके ओके, हाफ ईयरली में अगर 1 ईयर आए तो टाइम 2 लेना है, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। हाफ ईयरली में अगर 2 ईयर हो तो टाइम 4 लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 ईयर में 4 हाफ ईयर होते हैं, मतलब डबल करना है टाइम का। ओके, और इसमें अगर 9 मंथ आए, है ना, 9 मंथ आए मतलब टाइम के लेना 3, है ना, और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, अब जस्ट आपने 5% निकालना है, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए ना, 3 साल का मतलब 3 क्वार्टर। ठीक है, 3 क्वार्टर्स, राइट। तो पहले 5% इसका कितना आ जाएगा, इसका 10% होता है 800, 5% कितना होगा, 800 का आधा मतलब 400। ठीक है, ये आ जाएगा पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरे क्वार्टर का क्या आ जाएगा, 400 तो आएगा ही आएगा। जो पुराना इंटरेस्ट है इसका भी 5% लगेगा। 400 का 10% होता है 40, 5% कितना होता है 20, है ना, तो 20 आ जाएगा। आप थर्ड ईयर का निकालेंगे, 400 तो आना ही आना है ना, इसका जो 5% है वो तो आना ही आना है। जो पीछे वाले हैं ना उन सबका भी 5% आएगा। इस 400 का भी 5%, इस 400 का भी 5%, मतलब 20 और 20 दो बार आएगा। ठीक है, और ये जो 20 है इसका भी 5%, है ना। 20 का 10% होता है 2 और 5% कितना होता है 1। तो ये जो सारा मिलके आएगा ना हमारे पास, ये आज हमारे पास आ जाएगा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। आप सबको जब प्लस प्लस करोगे, है ना, तो हमारे पास आंसर आई थिंक ये आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ₹2,000 amounts to 2,880 in 2 years compound interest. What is the rate of interest per annum if the compounded annually, है ना, पूरे साल पे इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंड। तो देखिए, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल
ठीक है, 1 प्लस आर बाय 100 और पावर एन, एन इसमें क्या है, टाइम, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर ऐसे। तो रुपीज 2000 मतलब प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 2000। क्लियर, ये कितना बन रहा है, 2880, मतलब इतना अमाउंट ये बन रहा है 2880, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, वो हमने निकालना है। टाइम कितना है इसमें, 2 ईयर्स। क्लियर, तो आप बेसिकली इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 144 आ जाएगा कैंसिल होके। तो बेसिकली आपके पास 1 प्लस आर बाय 100 स्क्वायर की जो हमारे पास रेशो है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 144 बाय 100। क्लियर, आप इसको कैंसिल मत करो, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और ये दोनों नंबर्स भी स्क्वायर में है। 144 12 का स्क्वायर होता है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस आर बाय 100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बाय 10, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहां से बस आर निकाल लीजिए, है ना, यहां से बस आर निकाल लीजिए, बिल्कुल आराम से आर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 बाय 10, ठीक है, क्योंकि ये 1 माइनस हो गया, 2 बाय 10 इंटू 100, तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप नॉर्मली ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो आराम से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। What will be the difference between SI and CI on ₹600 for 1 year at 10%, है ना। SI और CI का इंटरेस्ट निकालना है। देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है डिफरेंस निकालने का, ठीक है। 2 साल का अगर हमने डिफरेंस निकालना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, राइट, R बाय 100 का स्क्वायर। क्लियर, ये D क्या होता है डिफरेंस, P क्या होता है प्रिंसिपल, R क्या होता है रेट, 2 मतलब 2 साल का, है ना, ये 2 साल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। पर मैं चाहता हूँ कि इसको हम नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, कि जैसे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपीज, ठीक है, 10% रेट है, 10% पर एनम, टाइम कितना है हमारे पास, ये कितना है, हाफ ईयरली, ठीक है। अब देखिए ये 10% है पर एनम, हाफ ईयरली के क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। और टाइम है ना, एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, 2, तो टाइम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए निकालिए, 600 प्रिंसिपल है, इसका 5% कितना आएगा, इसका 10% 60 आएगा, तो 5% इसका कितना आएगा, 30, ठीक है। तो पहले साल का इंटरेस्ट ये आ जाएगा हमारे पास, दूसरे साल का क्या आ जाएगा, 30 तो आएगा ही आएगा ना, इसका 5% तो आएगा ही आएगा, जो पुराना 30 है इसका भी 5% लेना पड़ेगा ना। तो 30 का 10% 3 होता है, तो 5% कितना होता है, 1.5, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो सिंपल ऊपर वाला जो कॉलम जो हमारे पास रो होती है ना, वो होते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वाला जो नीचे है ना, ये जो 1.5 है, यही तो डिफरेंस आएगा ना, यही तो ज्यादा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1.5, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, बट इसमें अपने प्रिंसिपल निकालना है ना, इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा। तो जब प्रिंसिपल निकालना होता है तो फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। सारी वैल्यूज आप फॉर्म में पुट कीजिए, ठीक है। मुझे आंसर बताएं कितना आंसर आ रहा है, डी डिफरेंस कितना है 20, ठीक है, पी कितना है, आर कितना है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ पुट करें, आंसर बताएं कितना आ रहा है। क्लियर, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी निकालें, आंसर बताएं मेरे पास कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एसआई में भी देखे थे, अब हम देखेंगे कि सीआई में इन टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो मैं सीधा आपको शॉर्ट अप्रोच ही बताऊंगी। पैसा डबल हो रहा है 8 साल में, डबल हो रहा है मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, कितने साल में, 8 साल में। पूछा 4 टाइम्स कितने टाइम में होगा, 4 टाइम्स है ना, मतलब उसका 4 गुना जो है 4 टाइम्स जो वो कितने टाइम में होगा। क्लियर, देखिए ये हमेशा ना पावर में आएगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 4, ये हमेशा पावर में आएगा ना। तो यहाँ पे कितना है 2 की पावर 1, ये कितना है 2 की पावर 2। बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, जो पावर है ना उसको ये वाला जो साल है इससे मल्टीप्लाई कर देना, 8 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ जाएगा 16 साल, राइट, 16 ईयर्स। क्लियर, गॉट इट, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स था 8 साल में, राइट, 4 टाइम्स मतलब 2 की पावर 2, राइट, तो 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, राइट। अगर क्वेश्चन ये होता कि डबल हो रहा है 8 साल में, ठीक है, आपने बताना 8 टाइम्स कब होगा, ठीक है, आपने बताना 8 टाइम्स कब होगा। तो ये जो 8 है ये 2 की कितनी पावर है, ये 2 की पावर कितनी है, 3 पावर है, ठीक है। तो इस 8 को मल्टीप्लाई कर देना है इस पावर से, तो 8 मल्टीप्लाई 3, उस टाइम में आंसर जो है वो आपका कितना आ जाता, दैट विल बी 24 ईयर्स, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पैसा जो है डबल हो रहा है कितने साल में, 4 इयर्स में, आपने बताना है 16 टाइम्स कितने टाइम में होगा। तो सबसे पहले ये देखिए 16 जो है वो 2 की कौन सी पावर है, ये 2 की पावर 4 है, कुछ नहीं करना, इस 4 इयर्स को इस 4 जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 16 इयर्स विल बी द राइट आंसर। ओके, सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते